Good evening, guys. Welcome to Superior Wealth Management. My name is Shogun Mamuni. This is a market analysis video for tomorrow, which is Thursday, 20th of January 2022. So let's analyze the market. आज हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा मार्केट में एक बेरिशनेस दिखाई दी थी। कल हमने वीडियो में देखा भी था कि ये जो दो डेट्स थे 17th और 18th, ये मैंने कहा था स्पेसिफिकली कि मार्केट अच्छा खासा स्टॉप बना के नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी जो प्री बजट करेक्शन होता है वही हम देख रहे हैं मार्केट में, ये तो नॉर्मली आता ही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बैंकिंग थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पीएसयू बैंक वगैरह थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आज जो कमेंट्री आई थी इन द मार्केट टाइम वो भी अच्छे खासा पावर सेक्टर के लिए उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है और बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत है। तो एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों के स्टॉक अच्छा खासा डे हाई की तरफ एंड हुए थे। अगर आप उनको वॉच कर पाए होगे तो ये दो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। उसमें एसबीआई भी अच्छा खासा अपर एंड पे आया था और उसके बाद पावर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, इसलिए टाटा पावर में हमने इतनी अच्छी खासी रैली दिखी थी एट द एंड ऑफ द डे। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो आज आप देख सकते हो बहुत वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। बैंक निफ्टी में तो मोर देन इनफ वॉलेटिलिटी थी। बैंक निफ्टी हर एक 15 मिनट्स में 100-150 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। तो उम्मीद है आपने अच्छा खासा ट्रेड किया होगा, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस तो हिट हुए होंगे। मैंने तो आज दो ट्रेड लिए थे। पहला था डाइवर्जेंस पे लिया था मैंने। मुझे एक 5 मिनट्स का डाइवर्जेंस मिला था बैंक निफ्टी में और एक 5 मिनट्स का डाइवर्जेंस मिला था निफ्टी में। तो दोनों ट्रेड मैंने लिए थे और वहां पे अच्छा खासा पॉइंट लेके मिनिमम 15% का रिटर्न आरओआई मैंने क्रिएट किया था। ओके, सो निफ्टी दिख रहा था थोड़ा बेरिशनेस ज्यादा दिखा रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा रैली कर चुका था ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी ने उतना नहीं किया था। बैंक निफ्टी 2 दिन से मतलब बीच में 2 दिन नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, जहां पे निफ्टी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा था। इसलिए निफ्टी थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है हमें एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी में कीजिएगा और लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी में जाएगा। ऐसा ही ट्रेड हमें करना है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा एक इंट्राडे लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था बैंक निफ्टी ने और उसके बाद ब्रेकआउट देके थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ सस्टेन किया है। ओके, तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है इधर किधर तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और एट द एंड ऑफ द डे ऊपर की तरफ क्लोज देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उतना बड़ा गैप अप होने के चांसेस भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट मोस्टली फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है। अगर मार्केट फ्लैट होता है और फ्लैट या गैप डाउन होता है मतलब इस रेंज में कहीं तो ओपन होता है, तो जैसे ही ये स्विंग लो निकलता है मार्केट में तो हम शॉर्ट जाएंगे मार्केट में। ओके, पुट खरीदेंगे या फिर कॉल शॉर्ट कर देंगे, दोनों में से एक। तो जैसे ही 1780 लेवल निकलता है मार्केट में, 17,880 का लेवल निकलता है मार्केट में, तो हम शॉर्ट जाएंगे। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा तो ये रहेगा ये स्विंग लो जो मार्केट ने बनाया था, ये स्विंग हाई, सॉरी ये यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो ये गैप हमारा पहला टारगेट रहेगा जो है 17,827 का। तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा, ये गैप फिल हो जाएगा आराम से। ये गैप फिल होने के बाद अगर ज्यादा बेरिशनेस दिखाई देती है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये 17,773 का। तो ये दो टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ शॉर्ट जा सकते हैं। लॉन्ग कब तक नहीं जाना है हमें, जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकलता मार्केट में तब तक हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। जो 17,994 का लेवल है तो ये भी बहुत ऊपर हो गया। अगर ये स्विंग हाई निकलता है प्रॉपर्ली और हमें मारूबूजू कैंडल टाइप मिलती है तो पहला टारगेट हम 18,000 तक ले सकते हैं। अच्छा खासा 30 पॉइंट का एक स्कैल्प बन सकता है यहाँ पे। लेकिन जो कोई भी सेफ ट्रेडर है तो जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकलता जो कि 18,000 का लेवल है, जब तक 18,000 के ऊपर मार्केट खुद को ट्रेड करना नहीं चालू कर देता तब तक कोई लॉन्ग नहीं जाएगा। जैसे 18,000 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट ऊपर को सस्टेन कर पाता है 15 to 20 मिनट्स, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,100 का। 18,100 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर इससे भी हम ऊपर निकल गए तो 1820 ये सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। तो ये दो टारगेट के लिए हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऊपर की तरफ रूम काफी कम है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। दोनों भी इंस्टीट्यूशन सेल ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर कल कोई दोनों में से एक इंस्टीट्यूशन बाय कर लेता है तो थोड़ा बहुत हमें रिकवरी मिल सकती है। ओके, सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में आप देख सकते हो कि 18,000 पे भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई है, 18,100 पे भी हुई है और 18,200 18,300 यहाँ से ऊपर मतलब हर एक 100 पॉइंट के गैप से अच्छी खासी कॉल रेटिंग होके रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो बहुत मिलेंगे। सपोर्ट की मैं बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 17,900 का, जो कि आज मतलब हमने अच्छा खासा बचा के रखा है उसे, क्योंकि 17,900 पे अच्छी थोड़ी बहुत पुट रेटिंग थी, इसलिए वो लेवल हमने प्रोटेक्ट कर पाया है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 17,900 के नीचे या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर होकर उसे कट करता है
फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करना चालू करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये पुट राइटर निकलना चालू कर देंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा मतलब बुलिशनेस नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम बेरिश हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है तो 17,800 का 800 का है। 17,800 थोड़ा बहुत इमीडिएट सपोर्ट करके एक्ट करेगा, वो लेवल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। इंट्राडे में वहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत 15 to 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर होल्ड कर सकता है, या फिर वहां से थोड़ा बहुत यूटर्न लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर बेरिशनेस ज्यादा हावी हो जाती है और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 17,600 तक हमें कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिलेगा। 17,600 या 17,500 तक हम आराम से जा सकते हैं ओके आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, दोनों में से कोई इंस्टीट्यूशन उसका माइंड चेंज कर देते हैं और बाय करना चालू कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम वापस से ऊपर की तरफ आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले कुछ हफ्ते एफआईएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे और डीआईएस वहां से बाइंग आ रही थी। आप उस सेलिंग को हम 2 PM सेलिंग कहते थे मोस्टली, क्योंकि 2 बजे के आसपास एफआईएस आते थे, सेल करके चले जाते थे। जो दिसंबर का लास्ट मतलब ईयर एंड था, दिसंबर ईयर एंड था 2021 के ईयर एंड में हमने देखा था नॉर्मली 2-2:30 या फिर 3 बजे सेलिंग आती थी और एफआईएस लोग मार्केट में आते थे, डंप करते थे और निकल जाते थे। लेकिन उसी समय सेकेंड कैंडल को या फिर उसके इमीडिएट नेक्स्ट मूवमेंट को हम वो रिकवरी हो जाता था। क्यों रिकवरी हो जाता था वो? क्योंकि डीआईएस लोग वहां पे आके बाय कर जाते थे, इसलिए रिकवरी थोड़ी बहुत आती थी, या फिर वहां से हमने रिकवरी इतनी स्पीड से दिखी है मार्केट में। तो लेट्स एनालाइज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज देख सकते हो आप 38,000 के लेवल को आज भी प्रोटेक्ट किया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 38,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए। ये जोन हमने ड्रॉ करके रखा था, लास्ट वीडियो आप जाके चेक करो, वहां पे हमने एक जोन बनाया था ऐसा। ये जोन आज भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ था, लेकिन प्रोटेक्टेड है वो लेवल अभी भी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। ओके, तो थोड़ा बहुत वीकनेस है बैंक निफ्टी में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी बहुत वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये स्विंग हाई उसका ब्रेक होना चाहिए। जब तक ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक होता, जो कि 38,180 का लेवल है, तो एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 38,150 पकड़ के चलिए। 38,150 जब तक ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी के ऊपर और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, 15 मिनट्स तो सस्टेन करना ही चाहिए। अगर 15 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लॉन्ग जाएंगे। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो निकल के आ रहा है, ये हाई आज का जो हमने लगाया था 38,322 का, तो ये हाई तक हम चेस करेंगे। ये हाई जैसे ही निकलता है इसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,450 का। तो ये दो टारगेट के लिए हम लॉन्ग जा सकते हैं, रेजिस्टेंस मिलेगा ऑब्वियस सी बात है। लो जाने के लिए 38,000 ब्रेक होना चाहिए। हाँ, 38,000 ब्रेक होते ही आप इमीडिएट स्कैल्प कर सकते हो, जो कि यहाँ तक कर सकते हो। यहाँ तक आपके 100 पॉइंट्स तो आराम से आ ही जाएंगे 37,890 तक, तो यहाँ तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन एग्रेसिव सेलिंग हमें कब करनी चाहिए? एग्रेसिव सेलिंग हम ये लो ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। जैसे ही मार्केट 37,780 को निकालता है और खुद को नीचे ट्रेड कर पाता है तो हम एग्रेसिवली सेल करेंगे, रिटेस्ट पे तो और दबा के सेल करेंगे। तो जैसे ही 37,780 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 37,614 का, या फिर 37,600 पकड़ के चलिएगा। 37,600 के लिए हम शॉर्ट करेंगे, जो हमारा पहला टारगेट आएगा। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी बेरिशनेस आता है तो फिर ऑब्वियसली बात है 37,400 या फिर 450 तक हम बेरिश हो सकते हैं। तो ये दो टारगेट नीचे की तरफ है। आज मार्केट ने नीचे की तरफ हमें तीनों टारगेट दिए थे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी 2 टारगेट मिले थे, तो ठीक ठाक है एक। ओके, सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा आप देख सकते हो, जो 38,000 में वहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग भी हुई है, लेकिन पुट रेटिंग उससे ज्यादा हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है 38,000 आज प्रोटेक्टेड इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे पुट रेटिंग ज्यादा हुई है। अगर आप इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करो तो 38,500 है, जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस करके एक्ट करेगा। और वहाँ पे कॉल रेटिंग भी उतनी हावी नहीं है, क्योंकि बैंक्स परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू बैंक्स वगैरह अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सेलिंग ज्यादा नहीं है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट जाने के लिए हमें यहाँ पे कल मार्केट के टाइम पे देखना होगा कि अगर कॉल रेटिंग ज्यादा होती है तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। ओआई डेटा सपोर्ट करना चाहिए। इसके आगे मैं प्लान करूंगा कि ऑप्शन चेन डेटा कैसे रीड करते हैं उसका एक वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जनों को मालूम नहीं है कि ऑप्शन चेन डेटा कैसे रीड करते हैं। तो ये जो ऑप्शन चेन डेटा है उसके ऊपर एक हम पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसे कैसे एनालाइज करते हैं या फिर कैसे इसको रीड करते हैं। ओके, तो मेरे पास और एक स्विंग ट्रेड है आपके लिए, जो मैंने मतलब आज खुद लिया है इसमें। ये कैडिलैक हेल्थ केयर, ये स्टॉक का नाम है कैडिलैक करके। तो कैडिलैक अगर आप देख पा रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं पहले। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ से अच्छा खासा मूव आया था कैडिलैक में, नियर अबाउट
256 पॉइंट का अपमूव आया था इसमें। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक डिमांड जोन है कैडिलैक की। तो ये डिमांड जोन पे आके इसने आज एक बुलिश पिन बार का कैंडल बनाया है, जो कि अच्छी बात है। अगर कल मार्केट इस बुलिश पिन बार का हाई ब्रेक करता है और सस्टेन कर पाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल पाती है हमें एट द एंड ऑफ द डे, अगर 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में ऑब्वियस ही बात है उसमें खुद का ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज किया है। शिफ्टिंग ट्रेंड तो ऑलरेडी हुआ है, लो अपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका पहला लो है, ये दूसरा लो है, ये तीसरा लो है। अगर कल ऑब्वियस ही बात है ये हाई ब्रेक होता है, इस हाई के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, या फिर मैं बोलता हूँ जो कोई भी सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर को क्लोजिंग चाहिए अबाउ 430। जैसे आपको 430 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग मिले, आप वहां पे लॉन्ग जाइए कैडिलैक में, स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो रख लीजिए। और जो आपका पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट निकल के आ रहा है 457 का, ये जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा। और जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 437 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 487 का। तो यहाँ तक तो आप होल्ड ही कर सकते हो आराम से। तो देख लेते हैं कितना परसेंट रिटर्न हमें मिल सकता है अगर हम इसके ऊपर इधर भी एंट्री लेते हैं। तो यहाँ तक हमें मिलेगा 5%, और अगर सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करते हैं तो हमें मिलेगा 10% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा, 9.20। और थर्ड टारगेट हमारा है 12%। तो 12% रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्तों में, जो कि अच्छा खासा ट्रेड है। तो अगर इन केस कैडिलैक इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए। मैंने देखा है बहुत से सब जन मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज लाइक कीजिए। सॉरी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जितना अगर कुछ आपके डाउट्स है या फिर आप कोई स्टॉक में एंट्री बनाए हो, तो आपको कोई स्टॉक के ऊपर डाउट है या फिर कोई और इंट्राडे स्टॉक में लेके आना चाहता हूँ, आपको चाहिए कि मैं इंट्राडे स्टॉक लेके आऊँ, सॉरी, तो आप वो कमेंट में बता दीजिए। आपके जो कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई भी है, आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।